तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप वालों का तुम्हें बताया होता है कि भाई वो तो अपना उनको स्कॉलरशिप मंथली आती है, अपना खर्चा अफोर्ड कर लेते हैं। जो लैंग्वेज पे आते हैं वो कैसे यहाँ पे खर्चा मैनेज करते हैं। तो मेरे साथ दो भाई हैं लैंग्वेज वाले, तो ये यहाँ पे इनको पार्ट टाइम का भी पूछेंगे कि क्या यहाँ पे जापान में पार्ट टाइम जॉब्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर ये कितना मंथली क्या इतना बना लेते हैं कि अगर अपनी सेमेस्टर की फ़ी या जो भी अपना खर्चा है यहाँ पर वो अफोर्ड कर लें। यहाँ पे नए आए हैं तो इनसे पूछते हैं अभी कि यहाँ पे आए हैं तो उनको पार्ट टाइम जॉब मिली है कि नहीं। भाई बताएं कि पार्ट टाइम जॉब कितने अरसे बाद मिलती है जब आप यहाँ पे आते हो, और फिर उसके बाद फिर क्या प्लान होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या होते हैं एक साल लैंग्वेज करने के बाद। इसके बारे में ज़रा बताएं। पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। हाँ जी। किस तरह की होती है पार्ट टाइम जॉब? बेसिकली यहाँ पे जो है टूरिज्म का है, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो होटल वगैरह है, बेड मेकिंग का काम होता है यहाँ पे ज़्यादा। रेस्टोरेंट भी है ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादातर होटलिंग का काम है यहाँ पे, होटलिंग का। ठीक है। तो उनमें आपको बेड बनाने होते हैं, चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है। तो अगर आपका कोई है जानने वाला यहाँ पे तो इजी से मिल जाती है। अच्छा, मतलब कि दोस्त पहले काम कर रहा है तो फिर इजी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो अगर आप नए आए हैं, आपको नहीं पता, ताल्लुक नहीं है, थोड़ा सा जान पहचान नहीं है, तो आपको 1 मंथ 15 या ज़्यादातर स्कूल भी आपको रेफर करवाता है। जो आप जिस स्कूल के थ्रू आप आते हो यहाँ पे, वो हेल्प करता है। वो आपको जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वो हेल्प करता है आपको जॉब ढूंढने में। आपकी वक्त बताता है कि आप गाइड करता है कि ये जॉब है, तो आप यहाँ चले जाएं। तो एक होटल में होती है, उसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उसमें? उसके बाद रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है। उसके बाद ये ज़्यादातर यही है। उसके बाद फिर आपको जैसे आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाती है, फिर आपको जो यहाँ पे मार्ट है जितने भी, राशन हो गया, साइको मार्ट हो गया, ये चीज़ ये हो गई, यहाँ पे आपको 7-11 हो गया, यहाँ पे आपको फिर जॉब आसानी से मिल जाती है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती है सैलरी। अच्छा, कितना होता है मतलब एक घंटे का हमें फ़िलहाल मिल रहा है 950 येन मिल रहे हैं 1 घंटे के। लेकिन अभी कम है, ये हमारे लिहाज से भी कम है, उनके लिहाज से भी कम है, लेकिन वो डे बाय डे 2-4 मंथ गुजारने के बाद, 6 मंथ गुजारने के बाद बढ़ा देंगे हमारी सैलरी। बढ़ाएंगे तो फिर ये यहाँ पे जो बेसिक मतलब जो हद है मेरे ख्याल में वो है 1100 या 1200 तक है घंटे की यानी कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो जाते हैं, मतलब कि कोई 13-14 मान बन जाते हैं। अच्छा, 13-14 मान बनने के बाद उसमें से बंदा अपना रूम का रेंट भी पे कर लेता है, अपना पाकिस्तान भी भेज देता है। तो अपने लिए भी अच्छा, मतलब अच्छा निज़ाम ज़िंदगी यहाँ पे चल जाता है। तो उसके लिए इतना कोई मसला नहीं है। मतलब अपने खर्चे वो जो यहाँ पे पार्ट टाइम से अफोर्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा आप 1-2 सैलरी रो के आप अपनी फिर फ्यूचर की जो मतलब अगले सेमेस्टर की फीस होती है 6 मंथ की, वो भी आप बंदा इंसान पे कर सकता है। ठीक है, उसके लिए भी इतना कोई है नहीं। लेकिन यह कि महंगाई बहुत है यहाँ पे, चीज़ें बहुत महंगी हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अभी आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ पे? मुझे 3 मंथ हो गए मेरे ख्याल में। आपको 3.5 मंथ हो गए। और जॉब मिल गई दोनों को? हाँ जी, जॉब मिली हुई है, दोनों को मिली हुई है। हाँ, जॉब हमें तीसरे दिन ही हम जॉब पे चले गए। अच्छा, आते ही तीसरे दिन? क्योंकि दोस्त था हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इसी स्कूल में, जिस स्कूल में हम हैं अभी। तो इसमें ऑलरेडी पाकिस्तानी 1 लड़की 2 लड़के आए हुए थे, तो उनकी वजह से हमें फौरन ही जॉब मिल गई। 2 दिन भी हमने खुद ही लेट किया कि हम ज़रा रेस्ट कर ले, सफ़र से आए हुए थे, थके हुए थे, चीज़ें समझ रहे थे। लेकिन जब ये आए थे तो जो पहले मुजाहिद भाई थे वो आए थे, तब उन्होंने ज़रा सर्वाइव किया था जॉब के लिए, लेकिन उनकी वजह से हमें नहीं करना पड़ा, तो हमें जल्दी से मिल गई। तो हालांकि अभी बांग्लादेश से दोस्त आए हुए थे, तो उनको अभी 1 मंथ जॉब नहीं मिली, वो ढूंढते रहे। नहीं मिली क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई सलाम दुआ नहीं दी इतनी लड़कों से या जान पहचान। लेकिन फिर भी स्कूल ने भी हेल्प की उनकी, तो फिर भी उनको 1 मंथ लगा। तो 1 मंथ लगने के बाद तो जॉब मिल गई। लेकिन हमें ऐसा कुछ मतलब आपको आते ही जॉब? हाँ जी, मुश्किलात नहीं हुई, हमें मिल गई स्टार्ट से। सही। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने सीनियर्स वगैरह जो पहले थे आपके, उनसे बात की होगी कि लैंग्वेज करने के बाद फिर आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं कि आगे फिर जिस तरह वो सैमन को जाते हैं, या फिर जॉब भी मिल जाती होती है, या फिर आगे क्या ऑप्शन है? और आप लोगों ने क्या सोचा उसके बारे में? अभी सोचा चल रही है अभी। बाकी सीनियर क्या करते हैं? कुछ सीनियर अभी जॉब पे भी जा रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने ये 1 साल लैंग्वेज पढ़ी और उसके बाद हाँ जी जॉब पे भी जा रहे हैं, कंपनी में? हाँ जी, कंपनी में भी जा रहे हैं, जॉब में भी जा रहे हैं। किस तरह की जॉब्स हैं उसके बाद फिर आगे? जैसे आप 1 ईयर की लैंग्वेज करते हो, किस टाइप की जॉब्स हैं? जॉब
वो अब जो अभी दो मुजाहिद भाई हैं वो ज़्यादातर उनकी है जो ये फील्ड है वेल्डिंग की फील्ड है। वेल्डिंग तो वो उनको काम उनको आता भी है काम वेल्डिंग का, सीखे हुए भी हैं। तो उनकी कोशिश है कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ, इसी को आगे करूँ, कंटिन्यू करूँ फील्ड इसी फील्ड को। क्योंकि जिस बंदे को यहाँ पे हुनर की वैल्यू है, जिसको हुनर आता है या जिसको काम आता है, जिसमें जिस चीज़ में वो माहिर है, तो उसी में वो अच्छा है यहाँ पे, उसी में वो आगे तरक्की कर सकता है। तो ये ना हो कि बंदे इंसान को काम कोई आता हो तो बंदा करे कोई और, ये ना हो। तो जिसमें इंसान को पता है कि दिल है उसका करने का, जिसका मतलब मानता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा हूँ इस काम में, तो बंदे को वही करना चाहिए, चाहे वो जो भी काम हो। सही ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और अभी हम बात करें, हाँ अगर आखिरी बात अगर हम पूछें, अक्सर लोग कहते हैं कि मंथली खर्चा कितना आता है सब कुछ मिला के ना, कि खाना वाना एक अंदाजन कि भाई खाना भी हो जाए, आपको बिजली के बिल भी पे हो जाए, तो वो कितना आता है एक अंदाजे के मुताबिक? खर्चा बिजली के बिल भी यूज करें या ना करें, मैंने 3 मंथ में देखा है ना, यूज करें कम करें ज़्यादा करें, बिल सेम ही है, बिजली का बिल भी सेम ही है, गैस का बिल भी सेम ही है, चीजें ये सेम ही है। सही। उसके उसके बाद चीजें महंगी हैं यहाँ पे, तो मैनेज करना जरा हो जाता है मुश्किल। एक महीने का कितना रखें? मेरे ख्याल में 1 महीने का कम से कम आपके पास 8 से 9 मान हो, 8 से 9 मान आपके पास हो, सही। जिसमें आपने रूम रेंट भी पे करना है, आपने अगर आपने उससे भी ज़्यादा सी बात है, हम भी स्टूडेंट हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यार पीछे भी करें, तो यहाँ पे भी निज़ाम ज़िंदगी चलो कुछ अपने लिए कुछ कम कर लें, तो मैनेज कर लें, कुछ सेव कर लें चीज़ें, तो ताकि फ्यूचर में काम आए। सही। तो इस वजह से तो बकाया नहीं तो लोग 7 मान में गुजारा कर लेते हैं, 6 में भी कर रहे हैं जिन्होंने करना है। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं गुजारा स्टार्ट में। ठीक है जी, थैंक यू, आपने लोगों को बताई इतनी चीज़ें, डिटेल में गाइड की। फर्दर और भी जो चीज़ें होंगी तो हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे इस नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।